बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम समूद की हलाकत का सबब क्या बना? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कौम का अंजाम जिसने अपनी सरकशी और नाफरमानी में महव होकर अहकामात इलाहिया से मुंह मोड़ा और अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हुई। अल्लाह सुबहाना व ताला ने मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ लोगों की हिदायत और उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया, जिन्होंने कौमों को बुरे अमाल पर छोड़ने, सिराते मुस्तकीम पर चलने और तौहीद की दावत दी। जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की बात मानी वो कामयाब हुए और जिन्होंने इनकार किया वो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुए। दूसरे लोगों की इबरत के लिए इन कौमों के वाक़यात कुरान पाक में भी जिक्र किए गए। उन्हीं कौमों में से एक कौम समूद भी थी। आज से तकरीबन 4-5 हज़ार साल पहले हज्जाज मुक़द्दस और तबूक के दरमियान हजर नामी जगह में एक कौम समूद आबाद थी। इस कौम ने बहुत तरक्की की। ये बहुत ताकत वाले थे और संग तराशी और तामीरात के माहिर थे। पहाड़ों को काट कर निहायत महारत से घर बनाते थे। उन्हीं के मुताल्लिक़ कुरान पाक में सूरतुल फज्र में इरशाद है, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया ऊंचे सतूनों वाले आदो अरम के साथ, जिनके मानंद कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी, और समूद के साथ जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थी। कौम समूद एक खुशहाल कौम थी जिनके पास मालो दौलत की फरावानी थी। ऐशो इशरत का हर सामान उनके पास था। जिस्मानी कुव्वत भी थी और दौलत और सरवत में भी उन्हें शोहरत हासिल थी। लेकिन जब उनके पास नेमतों और वसाइल की बहुतात हुई तो ये लोग अपनी ताकत के नशे में मस्त हो गए। रफ्ता रफ्ता ये अल्लाह वहदा ला शरीक और नबियों की तालीमात से मुनहरिफ हो गए और बुत परस्ती करने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रहनुमाई के लिए अपने बरगजीदा बंदे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को माबूस किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते, तौहीद का दर्स देते कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुमको ज़मीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया, लिहाजा उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब तुमसे करीब भी है, दुआएं कबूल करने वाला भी। लेकिन कौम ने हठ धर्मी का मुजाहरा किया, मुसलसल इनकार ही किया और कहा कि तुम तो हमारी तरह के ही इंसान हो, अगर वाकई अल्लाह के पैगंबर हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़े के तौर पर उनके लिए एक अज़ीमुश्शान जिस्म और खलकत वाली ऊँटनी भेजी, जो उनके सामने ही पहाड़ से निकली। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा इसको आज़ाद छोड़ दो कि ये अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे और इसको बुरे इरादे से छूना भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला आज़ाब पकड़ ले। ये ऊँटनी मौजज़ा भी थी और कौम के लिए एक आजमाइश भी। चुनाचे ये ऊँटनी जब पानी पीने आती तो उस दिन सारे कुएं का पानी पी जाती है और लोग अपनी हाजत दूसरे दिन पूरी करते। एक अरसा गुजरा कि कौम इस ऊँटनी से तंग आ गई और जालिम सरदारों ने इसे ज़िबा करने का फैसला किया। एक रात केदार नामी जालिम शख्स ने ऊँटनी को ज़िबा कर डाला। जब सालेह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म हुआ तो आपने अपनी कौम को 3 दिन की मोहलत दी कि 3 दिन खूब खा पी लो, यानी ऐश कर लो। उसके बाद हठ धर्म कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के मंसूबे बनाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मंसूबों को नाकाम बनाया। अगले ही दिन उन पर अजाब के असरात नजर आना शुरू हो गए। रिवायात में आता है कि उन पर अजाब आने की अलामात अगली सुबह ही से शुरू हो गई, यानी पहले रोज सबके चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरे रोज सुर्ख और तीसरे रोज स्याह हो गए, जैसे तारीकी छा जाए। तीनों दिनों के बाद रात के वक्त एक हैबतनाक आवाज ने हर शख्स को हलाक कर डाला। जिस हालत में वो थे और उनकी बस्तियों को ऐसा कर डाला जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। उनके गरूर का अंजाम आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान है, और दूसरी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले महफूज रहे। मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए।